मैं आज आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मे बी आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई भी आपकी उम्र का लड़की हो या लड़का हो, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है एंड ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके सामने कुछ हूँ ही नहीं एंड इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। आज के टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ बहुत हो रही है क्योंकि आप मेरी हालत देख सकते हो, ये मैंने दाढ़ी अपनी बढ़ा रखी है एंड मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ कि दूसरे को ऐसा लगे कि ये ज़्यादा नॉलेजेबल है या इसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनसे मे बी कुछ ही अपनी लाइफ में कर सकता है। इस तरह का मैं दिखाई नहीं देता हूँ एंड मेरे साथ ऐसा अक्सर अक्सर क्या, मैं कंप्यूटर क्लास जाता हूँ तो मेरे एक दोस्त है, वो आप मान सकते हो कि अट्रैक्टिव दिखता है कि उसकी तरफ जो है ना लड़कियाँ अट्रैक्टिव होती हैं एंड मैं जब भी उसके साथ जाता हूँ तो जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती हैं ना कंप्यूटर क्लास के बाहर, तो मुझे ना छोड़कर वो उसे देखती हैं एंड मैं जब भी नोटिस करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार मुझे भी ऐसा होना चाहिए था। एंड मैं ना यही सोचकर अपना इतना टाइम बर्बाद कर देता हूँ एंड इतना यूट्यूब पर इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखता हूँ कि अपने आप को डेवलप कैसे करें, अपने बोलने की स्किल को डेवलप कैसे करें एंड लुक मैक्सिंग कैसे करें। मैं बहुत टाइम अपना इस चीज़ में वेस्ट कर देता हूँ एंड मुझे जो चीज़ करनी चाहिए थी मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ एंड इन फालतू चीज़ों में लगा रहता हूँ। एंड जब भी मेरी मम्मी मुझे कुछ सामान लेने भेजती हैं बाहर जाकर, या सब्जी लिया, धनिया लिया, कुछ भी लिया वगैरह वगैरह, एंड जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव तो दिखता नहीं हूँ एंड मैं यही सोचता रहता हूँ पूरे रास्ते कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं उन लोगों को कैसा दिखाई दे रहा हूँगा एंड मैं इतना खूबसूरत क्यों नहीं हूँ एंड मुझे ऐसा होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चलता रहता है। एंड यही सोचते मैं पूरे रास्ते में अपना पूरा दिमाग इस चीज़ से भर लेता हूँ एंड मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता कि मैं इस चीज़ को अपने आप को ठीक कैसे करूँ एंड इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कैसे लाऊँ। जब भी इस चीज़ को सोचकर घर से बाहर निकलता हूँ ना कि यार मेरा कोई फ्रेंड नहीं मिल जावे मेरी इस हालत को देखकर बोले कि यार तू ऐसा तो ऐसा तो था नहीं कि अब ऐसा क्यों हो गया। इस तरह की सोच लेकर जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना एक फ्रेंड मेरा ऐसा होता है कि वो मिलता ज़रूर है एंड वो फ्रेंड ना ऐसा होता है कि वो बहुत टाइम बाद मिल रहा होता है मुझसे एंड उस टाइम पे मुझे बहुत गंदा फ़ील होता है कि यार मेरी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे कर नहीं पा रहा हूँ, बढ़ नहीं पा रहा हूँ आगे। एंड यही सोचकर मैं ना उससे अपनी जो पहले की जो बचपन की यादें होती हैं और जो बातें होती हैं वो भी मुझसे ठीक से कर नहीं पाता हूँ एंड थोड़ी देर में अपने दोस्त की सब बातें करता हूँ एंड फिर मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे अपने आप को ठीक करना है वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सोचकर मैं अपने दिमाग को ऐसा भर लेता हूँ। बाय द वे मेरी सारी बातें छोड़ो, ये मैंने अपनी पर्सनल बातें बताई हैं एंड इन मेरी बातों में से तुम्हारे साथ एक भी बात हो रही है ना, तो प्लीज़ आप इस सिचुएशन में मत फंसना। कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ मेरे बाल इस तरह के हो रहे हैं, कि मेरे बाल सिर के कम हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, मेरे बाल सिर के बहुत कम हैं। आप ये देखो मेरी हेयर लाइन, ये दिख रही है आपको, ये ये एंड भाई इन चीज़ों की वजह से ना मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। एंड ऐसी बातें वही बताता है जिस बंदे के साथ इस तरह की बीत रखी होती है या वो इस सिचुएशन में पड़ चुका है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर इस सिचुएशन में आप पड़ चुके हो कि आप ये सोचकर अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हो कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ फिर मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा, पहले मैं अपनी बॉडी बना लेता हूँ, फिर मैं अपने घर से बाहर निकल कर अपने दोस्तों से मिलने जाऊँगा, उन दोस्तों से जो मेरे पुराने दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, मे बी या आपके स्कूल के फ्रेंड थे। एंड तुम अपना वो भी टाइम खो देते हो जिस टाइम तुम्हारा कोई दोस्त मिलता है तुमसे स्कूल टाइम का एंड तुम्हें उससे बहुत सारी बातें करनी होती हैं, पर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि पहले नहीं यार मैं ठीक हो जाता हूँ, अपने आप को ठीक कर लेता हूँ, या मे बी मेरे अंदर कुछ कमी है, उस कमी को मैं अपने अंदर से निकाल देता हूँ या हटा लेता हूँ, फिर मैं उस दोस्त से जाकर अपनी अच्छे से बात करूँगा। एंड आप उस टाइम को भी मिस कर देते हो। और अगर मैं आपको सच बात बताऊँ ना, तो जो आप सोचते हो ना कि मैं पहले अच्छा हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, तो ऐसा टाइम कभी आता भी नहीं है एंड उस चीज़ पर तुम काम भी नहीं कर पाते हो जो चीज़ तुमने सोच रखी होती है। एंड तुम्हें बाद में फिर ये रियलाइज़ होता है कि शिट यार, मुझे उस टाइम पे अपने दोस्त से बात कर लेनी चाहिए थी, मैंने किन फालतू बातों पे अपना टाइम वेस्ट करा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ वगैरह वगैरह। एंड जब भी तुम अपनी टाइमलाइन में पीछे जाते हो ना, तो तुम ये सोचते हो कि अगर मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो मैं आज ऐसा बन जाता या मे बी ऐसा दिखने लगता, एंड वापस से तुम वही गलती कर रहे हो
जो आज के टाइम तुम बैठकर सोच रहे हो कि मुझे ऐसा बन जाना चाहिए था, उस टाइम पे मैं ऐसा कर लेता तो। फिर पहले चैट की एक वीडियो देखी थी, उसमें बोल रहा होता है वो कि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो ना, तो तुम दूसरों की कॉपी करना बंद कर दो। मैंने कुछ देर पहले चैट की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है ना, तो तुम लोगों की कॉपी करना छोड़ दो। अपना कुछ ऐसा ओरिजिनल बनाओ कि तुम्हारा खुद का हो, तुम्हें प्राउड फील हो। एंड वो इस बात को इसलिए बोलता है कि उसकी जो है ना, लोग वीडियो को कॉपी करते हैं। किस तरह से करते हैं कि जो उसकी वीडियो में जो वो बोल रहा होता है ना, वही सेम चीज़ वो दूसरे बंदे उस तरह से बोलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो खुद बोल रहे हैं, बट वो कॉपी होती है। एंड इस चीज़ को लेकर वो ये बोलता है कि अगर तुम्हें बनाना ही है इस तरह का, तो अपना खुद का बनाओ ना, क्योंकि चैट टैग का वो खुद का होता है, खुद की थिंकिंग होती है, खुद की सोच होती है। एंड चैट टैग ये नहीं चाहता कि तुम ऐसा कॉपी बनाते रहो किसी का एंड अपनी लाइफ में कुछ कर ही ना पाओ। आप सोचो कि अगर चैट टैग ने डालना ही बंद कर दिया, तो आप कहाँ से कॉपी करोगे? पास कॉपी करने का ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा।